दोस्तों मॉडर्न एरा स्टार्टअप्स कह रहा है, जितने स्टार्टअप्स पिछले 4-5 साल के अंदर शुरू हुए हैं इतने पहले कभी नहीं हुए। अगर आज से सिर्फ 6 साल पहले तक की बात की जाए तो इंडिया के अंदर सिर्फ 471 स्टार्टअप काम कर रहे थे, लेकिन अभी ये फिगर बढ़ के 73,000 तक पहुंच चुका है। मार्केट के अंदर स्टार्टअप का बूम है, इसलिए स्टार्टअप शुरू करके अच्छी मार्केट कैप्चर की जा सकती है। अगर मैं इंडिया के सिर्फ टॉप 100 स्टार्टअप्स की बात करूं तो इनका मार्केट साइज ही $240 बिलियन से ज्यादा है। और स्टार्टअप ने काफी बड़ी प्रॉब्लम सॉल्व की है अनएम्प्लॉयमेंट की, क्योंकि ये स्टार्टअप जो है लोगों को नौकरी भी दे रहे हैं, लोगों को उनका बॉस भी बना रहे हैं। तो इस वीडियो में एक ऐसे स्टार्टअप आइडिया के बारे में बात करते हैं जिसका मार्केट साइज बहुत बड़ा है और इसके अंदर अभी स्टार्टअप शुरू नहीं हुए हैं। लेकिन उससे पहले जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर लो, बेल आइकन को ऑन कर लो अगर आपने अभी तक नहीं किया है, क्योंकि लेटेस्ट नोटिफिकेशन आपके पास तब पहुंचेंगे जब आप बेल आइकन को ऑन करोगे। तो जल्दी से आप सब्सक्राइब करके, वीडियो अच्छा लगे बीच में कहीं भी तो लाइक भी कर देना, और किसी और की हेल्प करना चाहते हो तो शेयर भी कर देना। अगर आपके अंदर ये एटीट्यूड है कि आप दूसरों की हेल्प करके खुश होते हो तो इस वीडियो को शेयर भी कर देना और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन ऑन कर लो। हमारा ये स्टार्टअप आइडिया एक ऐसे सेक्टर से है जो हमारी लाइफ का बेस है। अगर मैं इसको सही शब्दों में कहूँ तो ये हमारी फर्स्ट आई है, क्योंकि इस आई के बिना, इस आंख के बिना हमारी लाइफ का कोई मीनिंग ही नहीं रह जाता। अगर हमारी ये दोनों आंखें ना हो तो हमें काफ़ी हद तक परेशानी होगी, लेकिन ये अगर हमारी फर्स्ट आई ना हो तो हमारी ज़िंदगी बेकार है, मीनिंगफुल नहीं होगी, पर्पसफुल नहीं होगी। एक जानवर में और हमारे में कोई फ़र्क नहीं रह जाएगा। ये हमारी पहली आंख ही हमें जानवरों से अलग करती है, डिफ्रेंशिएट करती है, हमारे बीच में एक डिफरेंस पैदा करती है, क्योंकि इस आई के बिना इंसान इंसान ही नहीं है। और ये पहली आई है, पहली आंख है हमारी एजुकेशन, क्योंकि एजुकेशन के बिना ज़िंदगी बेकार है। आंखें नहीं होंगी और थोड़ी हद तक परेशानी होगी, लेकिन अगर एजुकेशन नहीं है, नॉलेज नहीं है तो ज़िंदगी जानवर से ही बदतर। तो इसलिए हमारा जो फर्स्ट स्टार्टअप आइडिया है वो है एजुकेशन सेक्टर से, और इस स्टार्टअप का नाम है एडूरूट। सबसे पहले बात करते हैं इसके साइज के ऊपर, जो मार्केट साइज है इसके ऊपर बात करते हैं, क्योंकि बिजनेस शुरू करने के लिए सबसे ज़्यादा उसकी मार्केट को जानना जरूरी है, उसके साइज को जानना जरूरी है। जितना बड़ा मार्केट का साइज होगा उतना बड़ा बिजनेस होगा, जितनी छोटी मार्केट होगी उतना छोटा बिजनेस होगा। तो इंडिया के अगर एजुकेशन सेक्टर की बात की जाए तो ये दुनिया में सबसे बड़ा है। हमारे देश के अंदर 240 मिलियन से ज़्यादा स्टूडेंट पढ़ते हैं, जो वर्ल्ड के किसी भी देश के फिगर से ज़्यादा है। दुनिया के किसी भी देश में इतने स्टूडेंट नहीं पढ़ते जितने हमारे देश के अंदर पढ़ते हैं। सिर्फ हायर एजुकेशन में ही हमारे 40 मिलियन से ज़्यादा स्टूडेंट्स हैं। हमारे देश के अंदर 1,000 से ज़्यादा यूनिवर्सिटीज़ हैं, 42,000 से ज़्यादा कॉलेजेस हैं, 15 लाख से ज़्यादा स्कूल्स हैं, 35,000 से ज़्यादा प्ले स्कूल्स हैं, और इसके अलावा कोचिंग सेंटर, ट्यूशन सेंटर, जो अदर इंस्टीट्यूट चले उनकी बात की जाए तो फिगर बहुत बड़ा हो जाता है। हमारे देश का जो मार्केट है, इस एजुकेशन सेक्टर का जो मार्केट साइज है वो $117 बिलियन से ज़्यादा है, और 2021 के बीच में 147% का इंक्रीज हुआ है एडमिशन्स के अंदर। और अगर हमारे कॉलेजेस की बात की जाए तो इंडिया के टॉप जो 12 कॉलेजेस हैं वो दुनिया के टॉप 500 कॉलेजेस के अंदर आते हैं, और 71 इंस्टीट्यूट ऐसे हैं जो टाइम्स हायर एजुकेशन वर्ल्ड के अंदर आते हैं। इसका मार्केट साइज बहुत बड़ा है, इसके अंदर स्टूडेंट बहुत ज़्यादा, और ये इंक्रीज हो रहा है क्योंकि पॉपुलेशन बढ़ रही है, बच्चे पैदा हो रहे हैं, तो नए स्टूडेंट भी पैदा हो रहे हैं। और ये मार्केट ऐसी तो है नहीं कि खत्म हो जाएगी, ये मार्केट तो बढ़ेगी। जितने ज़्यादा बच्चे पैदा होंगे वो बच्चे कल को स्टूडेंट बनेंगे, और जितने ज़्यादा स्टूडेंट बनेंगे उतनी ज़्यादा मार्केट बनती जाएगी। ये रिसेशन प्रूफ मार्केट है, इसके अंदर रिसेशन नहीं आता। अब कोरोना के टाइम पे दुनिया के अंदर लगभग हर बिजनेस रिसेशन में चला गया, लेकिन एजुकेशन नहीं गया। एजुकेशन फिर भी बचा रहा है, चाहे ऑनलाइन एजुकेशन चलती रही, लेकिन ये सेक्टर बचा रहा है। तो इसका मार्केट साइज बढ़ेगा, ऐसा नहीं है कि यहीं पे लिमिटेड हो जाएगा, इसका मार्केट साइज बढ़ेगा। जैसे मैंने अभी आपको बताया, सिर्फ 2021 के अंदर ही 147% का जो इंक्रीज हुआ है एडमिशन्स के अंदर, तो इसलिए पॉसिबिलिटी बढ़िया, मार्केट साइज ग्रोथ है। अब बात आती है इसके अंदर पॉसिबिलिटीज कितनी है, आगे आने वाले टाइम में ये मार्केट कहां तक जा सकती है। देखो, इसकी अगर स्पीड को देखा जाए, इस मार्केट की स्पीड को देखा जाए तो जबरदस्त इसके अंदर ग्रोथ की पॉसिबिलिटी हो रही है। हमारे इंडिया की 27% से ज़्यादा आबादी, लगभग 35-36 करोड़ से ज़्यादा की आबादी 0 to 14 ईयर्स की एज ग्रुप में है, और ये 0 to 14 ईयर्स या तो स्टूडेंट बनेंगे या स्टूडेंट बन चुके हैं, यही आगे हायर एजुकेशन में जाने वाले हैं। तो ये 35-36 करोड़ जब आगे एडमिशन लेंगे तो कितने इंस्टीट्यूट बढ़ेंगे, कितने इंस्टीट्यूट की ज़रूरत होगी, कितनी मार्केट बढ़ेगी। और 2021 से 2025 के बीच में एक एस्टिमेट किया जा रहा है कि लगभग ये $2.5 बिलियन से ज़्यादा का इसके अंदर बूम आएगा।
इतने बच्चे जब मार्केट के अंदर जाएंगे तो मार्केट बूम करेगी, मार्केट के अंदर इंस्टीट्यूट को एडमिशन देने पड़ेंगे, उनकी इनकम होगी, तो इसलिए इसकी पॉसिबिलिटी बढ़ रही है। आप खुद आइडिया लगा के देख लो, आप बच्चे पहले कहाँ थे और आज कहाँ। हर स्कूल के अंदर 4-5 हज़ार बच्चा पढ़ रहा है और इंक्रीज हो रहा है डे बाय डे, डाउनफॉल तो नहीं हो रहा ना। इस मार्केट के अंदर ऐसा नहीं है कि किसी स्कूल के अंदर बच्चे कम हो रहे हैं, बल्कि बढ़ रहे हैं, क्योंकि नए बच्चे पैदा हो रहे हैं। वो बच्चे फ्यूचर में जाके स्टूडेंट बनेंगे तो इंस्टीट्यूट का साइज भी बढ़ेगा, उसका मार्केट कैप भी बढ़ेगा। तो इसलिए इसके अंदर पॉसिबिलिटी की कोई भी कमी नहीं है, जबरदस्त पॉसिबिलिटी है। अब नेक्स्ट बात आती है कि इसका फ्यूचर क्या है। अगर इस फील्ड के अंदर स्टार्टअप शुरू किया जाए तो उसका फ्यूचर क्या है। कहीं ऐसा ना हो कि स्टार्टअप शुरू किया और आगे जाके मार्केट ही ना मिले, बिजनेस ठप हो जाए, उसको कस्टमर ना मिले। ऐसा इस फील्ड के अंदर होने वाला नहीं है, क्योंकि 2031 तक हमारे देश के अंदर एक्सपेक्ट किया जा रहा है कि $30 बिलियन से ज्यादा का इंक्रीज होगा इस मार्केट के अंदर। और इंडिया का एजुकेशन सेक्टर तीसरा ऐसा सेक्टर है जिसने सबसे ज्यादा फंडिंग रिसीव की है। 2021 के अंदर इंडियन स्टार्टअप को $5 बिलियन से ज्यादा की फंडिंग मिली है। और इतनी फंडिंग क्यों मिली है? क्योंकि इस फील्ड के अंदर ग्रोथ नजर आ रही है। इस फील्ड का, इस सेक्टर का फ्यूचर जो है वो ब्राइट है। आप इस बात से बेफिक्र हो जाओ कि इस मार्केट का फ्यूचर नहीं है। इस मार्केट का फ्यूचर जबरदस्त है। इतना एडमिशन आएगा, इतना मार्केट साइज बढ़ रहा है, इतने स्टार्टअप शुरू हो रहे हैं। एजुटेक सेक्टर के अंदर तो जबरदस्त बूम है। अभी आप आइडिया लगा के देख लो, जितने स्टार्टअप आपको एजुकेशन सेक्टर में अभी शुरू मिले हैं, कभी आपको मिले नहीं होंगे, और ये बढ़ रहे हैं। इसलिए मार्केट साइज बढ़ा है, इसका फ्यूचर ब्राइट है। बिजनेस के बारे में कहावत है कि आपको जितना पैसा कमाना है उतने लोगों की प्रॉब्लम से उसको मल्टीप्लाई कर दो। अगर आपको करोड़ों कमाना है, करोड़ों लोगों की प्रॉब्लम से मल्टीप्लाई कर दो, उतना पैसा आपको मिल जाएगा। अगर आपको लाखों कमाना है तो लाखों लोगों की प्रॉब्लम को सॉल्व कर दो। तो नेक्स्ट जो पॉइंट आता है कि इस फील्ड के अंदर प्रॉब्लम्स क्या है, क्योंकि जितनी ज़्यादा प्रॉब्लम आप सॉल्व करोगे उतना ज़्यादा ये स्टार्टअप ग्रो करेगा। तो सबसे बड़ी प्रॉब्लम आती है हमारे देश के अंदर जो एजुकेशन सेक्टर के अंदर है कि हमारे यहाँ एजुकेशन बहुत महंगी है। जिसके पास कुछ पैसे होते हैं वो तो चलो फॉरेन में जाके पढ़ लेता है या इंडिया में पढ़ लेता है, लेकिन जिसके पास पैसे नहीं है, कई बार क्या होता है, इतना ब्राइट स्टूडेंट होता है, वो भी सिर्फ पैसे की कमी के कारण, फंडिंग की कमी के कारण उसका जो टैलेंट है वो दब जाता है। क्योंकि एजुकेशन सेक्टर काफ़ी महंगा है, इसलिए दूसरे देश हमारे स्टूडेंट्स को अट्रैक्ट कर रहे हैं। और दूसरी जो प्रॉब्लम आती है वो प्रॉब्लम ये है कि हमारे देश के अंदर फेक कॉलेजेस, फेक स्टूडेंट्स, फेक डिग्री बहुत ज़्यादा है। अब कई स्टूडेंट ऐसे होते हैं वो एडमिशन तो ले लेते हैं, कोर्स भी कर लेते हैं, लेकिन उसके बाद पता चलता है कि ये तो फेक था, फिर उनका फ्यूचर जो है वो ख़त्म हो जाता है। क्योंकि वो डिग्री पढ़ के उन्होंने उतना टाइम उस पर लगाया, बाद में पता चले वो डिग्री ही वैलिड नहीं है, तो फिर उनकी लाइफ कहाँ जाएगी, इसलिए डिप्रेशन में चले जाते हैं। और तीसरी प्रॉब्लम आती है कोर्स के सिलेक्शन की। हमारे स्टूडेंट, हमारे बच्चे जो भी कैरियर चुनते हैं, जो भी फील्ड चुनते हैं, जिस फील्ड में उनको पढ़ाई करनी है, वो ज़्यादातर बेस होता है उनके फ्रेंड्स की राय के ऊपर, उनके पेरेंट्स की राय पर, सोसाइटी के अंदर जो हो रहा है उसकी राय के ऊपर। आसपास जो हो रहा है, जो उसका फ्रेंड ले रहा है वही वो बच्चा लेना चाहता है, उसके जो घर वाले प्रेशर डाल रहे हैं वही वो बच्चा करता है। तो ये भी एक बड़ी प्रॉब्लम हो जाती है कि उनको एक सही कोर्स चुनने में काफ़ी प्रॉब्लम होती है, वो एक दूसरे को देख के चल सकते हैं। और चौथी प्रॉब्लम आती है कि उनको कोर्स जो भी चुनना है, जो भी एजुकेशन सेक्टर में उनको पढ़ाई करनी है, उसके लिए उनके पास एक अच्छा ऑप्शन नहीं होता, मतलब एक उसको एडवाइस नहीं मिल पाती स्टूडेंट को। तो हमारे स्टूडेंट जो है उनको इस फील्ड के अंदर बहुत ज़रूरत है कि उनको कोई गाइडेंस मिले जो उनको सही तरीके से गाइड कर सके कि किस फील्ड में आपको कैरियर बनाना चाहिए, किस फील्ड में आपको जाना चाहिए। तो ये भी एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम होती है। और जो फिफ्थ प्रॉब्लम आती है वो ये है कि ऑप्शन बहुत ज़्यादा है। अब लाखों पढ़ने वाले हैं तो लाखों पढ़ाने वाले भी हैं, तो उनके अंदर स्टूडेंट के लिए ये चूज़ करना मुश्किल हो जाता है कि कौन सा इंस्टीट्यूट मेरे लिए अच्छा है, कौन सा इंस्टीट्यूट बुरा है, कौन सा कोर्स मुझे करना चाहिए, कहाँ पे मुझे कम कीमत में मिल रहा है। तो ये काफ़ी बड़ी प्रॉब्लम हो जाती है, क्योंकि इतने ज़्यादा ऑप्शन होंगे तो उतने ज़्यादा ऑप्शन में से उनके लिए एक सही ऑप्शन चुनना भी तो बहुत बड़ी प्रॉब्लम हो जाती है। तो उनको वहाँ पे एक हेल्प की जा सकती है कि वो एक अच्छा ऑप्शन चुन सके। नेक्स्ट प्रॉब्लम है जो हमारी किताबें हैं। जितनी भी हमारे देश के अंदर स्टडी हो रही है, इसकी किताबें बहुत महंगी हैं, और सेकंड हैंड बुक्स की या तो मार्केट अवेलेबल नहीं है या लोगों को ज़्यादा अवेयरनेस नहीं है इसके बारे में। तो इतनी ज़्यादा किताबें अरेंज करना, इतनी ज़्यादा महंगी एजुकेशन मटेरियल कलेक्ट करना, ये हर किसी के लिए तो पॉसिबल नहीं है ना। उनके लिए काफ़ी मुश्किल हो जाती है। अब गरीब बच्चा तो इतना पैसा ले नहीं सकता, इतनी महंगी किताबें ले नहीं सकता। एक नॉर्मल सी बुक की बात की जाए तो वो 400-500 रुपये से कम नहीं मिलती, और बच्चे की अगर 10-15 किताबें भी ऐसी आ जाती हैं तो आप आइडिया लगा सकते हो कि बजट कहाँ जाता है घर का। इसलिए जब भी सेशन चेंज होता है तो पेरेंट्स के ऊपर फाइनेंशियल बर्डन काफ़ी पड़ जाता है। 15 से 20 हज़ार रुपये तो सिर्फ किताबों के अंदर ही खर्च हो जाता है, एडमिशन के अंदर ही खर्च हो जाता है। नेक्स्ट प्रॉब्लम आती है एडमिशन की। इतने सारे एजुकेशनल इंस्टीट्यूट हैं, इतने सारे स्टूडेंट हैं, लेकिन फिर भी एडमिशन लेना हमारे देश के अंदर बहुत महाभारत है।
अब आप देखो कितनी कट ऑफ लिस्ट कहाँ तक जाती है, 100% तक कट ऑफ लिस्ट चली जाती है। तो एडमिशन लेना बहुत मुश्किल है। अगर मैं खुद अपनी बात करूँ तो मेरे को अपने बच्चे के एडमिशन के लिए बहुत स्ट्रगल फेस करनी पड़ती है। न जाने कहाँ से प्रेशर डलवाना पड़ा था, तब जाकर उसको एडमिशन मिला। तो एक एडमिशन लेने की जो प्रॉब्लम है ये बहुत बड़ी है। आई थिंक सबसे बड़ी प्रॉब्लम यही हो जाती है, बच्चा 10th कर लेगा, +2 कर लेगा, उसके बाद उसको नेक्स्ट कॉलेज में एडमिशन लेने के लिए बहुत या तो डोनेशन देने पड़ते हैं या कहीं ना कहीं से सिफारिशें डलवानी पड़ती हैं, बहुत धक्के खाने पड़ते हैं। एडमिशन देना बहुत बड़ी बात है। और लास्ट प्रॉब्लम है कि बच्चे पढ़ाई तो कर लेते हैं, वो एजुकेशन कंप्लीट कर लेते हैं, लेकिन फिर प्रॉब्लम आती है उनको प्लेसमेंट की। नौकरी लेने के लिए सबसे ज़्यादा फिर उनको इंटरव्यू के लिए धक्के खाने पड़ते हैं, अलग अलग कंपनियों में कहाँ उनको अप्रोच करना पड़ता है एक छोटी सी नौकरी पाने के लिए। तो ये भी एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम है, क्योंकि पढ़ाई करना अलग बात है, लेकिन उस पढ़ाई के बेस पर नौकरी पाना ये एक अलग बात है। और यही सबसे बड़ी बात है। बच्चा पढ़ तो लेता है, पेरेंट्स को भी यही टेंशन होती है कि बच्चा पढ़ तो लेगा, लेकिन आगे उसको जॉब मिलेगी या नहीं मिलेगी, इसकी कोई गारंटी नहीं होती। तो ये भी एक काफ़ी बड़ी प्रॉब्लम हो जाती है, क्योंकि अगर आप पढ़ाई कर रहे हो और आपको उसका आउटपुट ही नहीं पता चलेगा कि आगे जाके मेरा फ्यूचर क्या है। मैंने पढ़ तो लिया, अब इंजीनियरिंग कर ली, मेडिकल कर लिया या कॉमर्स कर लिया, आर्ट्स कर लिया, जो कुछ भी किया, अब उसके बाद आगे जाके जॉब की श्योरिटी है कि नहीं है, ये तो सबसे बड़ी प्रॉब्लम हो जाती है ना। और यही स्ट्रेस क्रिएट करती है बच्चों के मन में, उनके पेरेंट्स के मन में। नेक्स्ट पॉइंट वो पॉइंट है जिसके लिए हमने वीडियो शुरू किया था, जिसके लिए हमने सीरीज शुरू की है। मार्केट साइज पता चल गया, पॉसिबिलिटी पता चल गई, फ्यूचर पता चल गया, उसकी प्रॉब्लम्स क्या है वो पता चल गई। तो इसका सोल्यूशन क्या होगा, वही एक स्टार्टअप आइडिया है। जितनी प्रॉब्लम अभी हमने बात की है उसी में से एक स्टार्टअप आइडिया निकल के आता है, जिसका नाम है एडूरूट। इस स्टार्टअप के अंदर क्या करना है कि इंडिया के अंदर जितने स्कूल कॉलेजेस जो छोटे से लेकर बड़े तक जितने भी इंस्टीट्यूट हैं, उनको एक प्लेटफॉर्म के ऊपर, चाहे उसका पोर्टल बनाया जाए, चाहे उसकी ऐप बनाई जाए, उसको एक ही प्लेटफॉर्म के ऊपर प्रोवाइड करवा। ऐसा नहीं है कि एकदम आप पूरे इंडिया को कवर कर लोगे, धीरे धीरे करके स्टेप बाय स्टेप आप पढ़ते जाओगे। पहले एक एरिया को पकड़ो, फिर डिस्ट्रिक्ट पकड़ो, ऐसे करके उसके अंदर जितने इंस्टीट्यूट हैं, चाहे वो छोटा है चाहे वो बड़ा है, उसको एक जगह पे ला दो आप। फिर उसके अंदर जो कोर्सेज चल रहे हैं, पहले तो क्या करना है कि जितने भी इंस्टीट्यूट हैं उनकी कंप्लीट इंफॉर्मेशन आपने वहाँ पे डालनी, कंप्लीट, छोटी डिटेल से लेकर बड़ी डिटेल तक हर कुछ आपने उसके अंदर डालना है। मार्केट साइज़ क्या है, उसकी फैकल्टी क्या है, कितना पुराना है, उसका रजिस्ट्रेशन नंबर क्या है, क्योंकि इससे स्टूडेंट फेक इंस्टीट्यूट के चक्कर से बच जाएंगे। तो उसके अंदर कंप्लीट इन्फॉर्मेशन, सर से लेकर पैर तक हर इन्फॉर्मेशन आपने उस इंस्टीट्यूट की वहाँ पर प्रोवाइड करवा देनी है। फिर नेक्स्ट जो वो कोर्सेज प्रोवाइड करवा रहे हैं वो वहाँ पर डिटेल आपने देनी है। अब सपोज कि मुझे एक MBA करनी है, तो मैं जैसे ही MBA सर्च करूं तो MBA करवाने वाले मेरे एरिया के या मेरे आसपास अगर कोई एरिया चूज़ करता है तो वो उसकी पूरी लिस्ट आ जाए कि ये इंस्टीट्यूट MBA करवा रहे हैं। फिर उनकी MBA की डिग्री है वो कहाँ तक वैलिड है, उनका कंप्लीट कंपैरिजन आप वहाँ प्रोवाइड करवा दीजिए। एक चार्ट दे दीजिए जिसके अंदर कंप्लीट कंपैरिजन हो के MBA करवा रहे हैं, कितने ड्यूरेशन का है, कौन फैकल्टी है, उसका क्या चार्जेस ले रहे हैं, उसके बाद की पॉसिबिलिटी क्या है, सारी इन्फॉर्मेशन आपने प्रोवाइड वहाँ पे करवा देनी है, ताकि स्टूडेंट को धक्के ना खाने पड़े। अब क्या होता है कि ऑप्शन कई सारे हैं लेकिन उनको इन्फॉर्मेशन नहीं होती, ऑप्शन तो है इन्फॉर्मेशन नहीं है। तो वो इन्फॉर्मेशन हमने प्रोवाइड करवानी है कि अगर किसी को एक कोर्स करना है तो वहाँ सर्च मारे, उसको कंप्लीट जो वहाँ पे इंस्टीट्यूट है वो सबकी एक लिस्ट मिल जाए और उसी में से वो कंपैरिजन कर सके कि कौन सा इंस्टीट्यूट सही है। तो वो कंपेयर हो जाएगा सब उनके लिए, तो उसके लिए बहुत ईजी हो जाएगा, वो बहुत जल्दी वहाँ से एक अच्छा इंस्टीट्यूट अपने लिए चूज़ कर सके। फिर नेक्स्ट पॉइंट आता है कि हमें स्टूडेंट को लोन प्रोवाइड करवाने की भी वहाँ पे एक सेगमेंट प्रोवाइड कर देना चाहिए। मैंने बताया ना कि इंडिया का एजुकेशन सेक्टर काफ़ी महंगा है, यहाँ पे एजुकेशन महंगी है तो किसी को फ़ॉरेन जाके पढ़ना पड़ता है। टैलेंट उसके अंदर होता है लेकिन अगर नहीं होता तो उसके पास पैसा, तो उसका सोल्यूशन है कि उसको एजुकेशन लोन दे दिया जाए। ये भी एक हम वहाँ पर सेगमेंट प्रोवाइड करवा सकते हैं। और नेक्स्ट पॉइंट आता है कि वहाँ पे सेकंड हैंड बुक के लिए भी एक स्पेस अवेलेबल करवाया जाए। जो पुराने बच्चे डोनेट कर रहे हैं या कोई बेचना चाहता है, खरीदना चाहता है, उसके लिए भी एक स्पेस रखा जाए। अब नई बुक खरीदना तो हर किसी के लिए पॉसिबल नहीं होता, काफ़ी मुश्किल हो जाता है। यहाँ कोई बुक सेलर वहाँ पे प्रोवाइड कर रहा है तो उसकी इन्फॉर्मेशन वहाँ पे, मतलब कंप्लीट एजुकेशन। ये जो हमारा स्टार्टअप है ना, ये वन स्टॉप सोल्यूशन होना चाहिए स्टूडेंट्स की सभी प्रॉब्लम का। उसको लोन चाहिए, उसको बुक्स चाहिए, उसको गाइडेंस चाहिए, तो ये सारी चीज़ें हमें इस स्टार्टअप के अंदर पे लेके आनी है। और नेक्स्ट पॉइंट आता है कि जो स्टूडेंट की एडमिशन की प्रॉब्लम है, इसको भी हमने अपने इस स्टार्टअप के थ्रू सॉल्व करना है। सबसे बड़ी प्रॉब्लम यही है एडमिशन की, और इसको अपने स्टार्टअप के थ्रू सॉल्व करना। हम क्या करेंगे, किसी भी जो बॉडीज़ है हमारे आसपास, जो एजुकेशनल बॉडीज़ हैं, उनसे कॉन्टैक्ट करेंगे कि हम आपके लिए एडमिशन लेके आएंगे। उनके साथ थोड़ा हमें टर्म्स बनाने पड़ेंगे, तो जब स्टूडेंट को क्या है एडमिशन के लिए धक्के नहीं खाने पड़ेंगे, उसको वहीं से एडमिशन मिलने शुरू हो जाएगा, तो उसकी बहुत बड़ी प्रॉब्लम सोल्व हो जाएगी। पेरेंट्स को बहुत परेशानी होती है एडमिशन के लिए बच्चों में, तो अगर हम अपने स्टार्टअप के थ्रू एडमिशन प्रोवाइड करवाना शुरू कर देंगे, उनको एडमिशन में हेल्प करना शुरू कर देंगे, तो हमारे स्टार्टअप की जो ग्रोथ है वो मल्टीप्लाई होती जाएगी।
तो इसके अंदर हमारे स्टार्टअप का नाम एडूरूट होगा और इसके अंदर हमें करना क्या है कि सारे कॉलेजेस का कंपैरिजन, उनकी एक लिस्ट वहाँ प्रोवाइड करानी है, एजुकेशन लोन दे सकते हैं, सेकंड हैंड बुक्स का स्पेस प्रोवाइड करा सकते हैं, एडमिशन की प्रॉब्लम सॉल्व कर सकते हैं। मतलब एक जो कंप्लीट कह दो ना, कंप्लीट पैकेज होना चाहिए ऐसा कि स्टूडेंट को अगर इतनी सी प्रॉब्लम आई है बस वो हमारी स्टार्टअप पे क्लिक करे और उसको उसकी प्रॉब्लम का सोल्यूशन मिल जाए। उनको गाइडेंस चाहिए, उनको लोन चाहिए, उनको एडमिशन में हेल्प चाहिए, कंप्लीट जो कुछ भी स्टूडेंट को चाहिए। मैं आपको बताया ना कि वन स्टॉप सोल्यूशन होना चाहिए स्टूडेंट्स की हर प्रॉब्लम का। तो करोड़ों स्टूडेंट्स हैं और करोड़ों लोग जब इस स्टार्टअप पे आएंगे तो बिजनेस ऑब्वियसली ग्रो करेगा। अब नेक्स्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट आता है रेवेन्यू का, क्योंकि रेवेन्यू के बिना तो बिजनेस नहीं चल सकता। और रेवेन्यू आएगा कहाँ से? हमने स्टार्टअप शुरू कर लिया, हमने इस पर इन्वेस्टमेंट कर ली, लेकिन अगर रेवेन्यू नहीं आएगा तो सर्वाइव नहीं कर पाएंगे। और रेवेन्यू लाने के लिए क्या करना है, इसमें 3-4 मॉडल मैं आपको बता देता हूँ। सबसे पहले अगर आपको इसमें रेवेन्यू लाना है तो आप सब्सक्रिप्शन बेस भी रख सकते हो। जैसे किसी स्टूडेंट को कैरियर गाइडेंस चाहिए, उसको टाइम टू टाइम को काउंसलिंग चाहिए, उसके लिए एक सेशन अरेंज करो, उसके लिए चार्जेस ले लो। प्रीमियम सर्विसेज प्रोवाइड करवा सकते हो। फ्री तो होंगी आपके पास, लेकिन उसके अलावा प्रीमियम सर्विसेज भी होनी चाहिए। जैसे काउंसलिंग चाहिए या उसको गाइडेंस चाहिए, कुछ भी उसको हेल्प चाहिए। स्टूडेंट को कई बार डिप्रेशन में चला जाता है, वहाँ उसको कोई चाहिए बात करने वाला, तो इसके लिए सब्सक्रिप्शन वहाँ पर रखो जिसको लेके वो स्टूडेंट अपनी प्रॉब्लम को सॉल्व कर पाए। और नेक्स्ट आता है कि जो हम अपना ये पोर्टल शुरू करेंगे, वहाँ पे अगर कोई स्कूल कॉलेजेस स्टार्टिंग में तो चलो हमें फ्री भी प्रोवाइड करवाना पड़ सकता है, लेकिन उसके बाद जब एक बार मार्केट अच्छी हमारी बन जाती है तो अगर कोई इंस्टीट्यूट वहाँ पे अपनी इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करवाना चाहता है तो उसके लिए भी चार्ज ले सकते हैं। वन टाइम चार्ज ले लीजिए। अब गूगल प्ले स्टोर हो गया या कहीं और ऐसे प्लेटफॉर्म है, जब वहाँ पर आप कोई भी चीज़ डालते हो तो वो पहले चार्ज ले लेते हैं वन टाइम, तो आप उसको वन टाइम चार्ज लेके उसकी इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करवा सकते हो। और नेक्स्ट आता है प्रमोशनल जो सर्विसेज हैं वो देके भी हम रेवेन्यू जनरेट कर सकते हैं। या अगर किसी इंस्टीट्यूट को अपने जो इंस्टीट्यूट है, जो उसके कोर्सेज हैं, उसको टॉप पे लेके आना है तो उसके लिए भी एक प्रमोशन सेक्शन अलग से रखा जाए कि वहाँ पे प्रमोशन सेक्शन में उसका वो डिस्प्ले होता रहे, उसके लिए वो चार्जेस पे करे। और नेक्स्ट आता है कि जो एडवर्टाइजमेंट है उससे भी रेवेन्यू आएगा, क्योंकि एजुकेशन सेक्टर के अंदर क्या होगा कि जब आप इसमें स्टार्टअप शुरू कर लोगे आपके पास एक अच्छा डाटाबेस आ जाएगा, तो कंपनीज आपके पास, इंस्टीट्यूट आपके पास आएंगे कि आप हमारी एडवर्टाइजमेंट करो, या गूगल एडसेंस के साथ आप कॉन्टैक्ट कर सकते हो। उसके अलावा आप टाइम टू टाइम कोई ये स्कॉलरशिप वगैरह अरेंज कर सकते हो, जिसका कोई चार्ज लो, उसके बदले में आप स्कॉलरशिप दो। काफ़ी सारे आगे जब आप इस फील्ड में काम करते जाओगे तो आपको सब्सक्रिप्शन के और ज़्यादा ऑप्शन आपको नज़र आने लगेंगे, रेवेन्यू और ज़्यादा आपको नज़र आने लगेगा। बहुत सारे ऐसे ऑप्शन और आपके सामने क्रिएट हो जाएंगे जो आपको रेवेन्यू ला के देंगे। तो मैंने कुछ एक बताए हैं। आपको जब फ्यूचर में इस फील्ड में काम करना शुरू कर दोगे तो आपको खुद ही रेवेन्यू के लिए नए नए मॉडल नज़र आने शुरू हो जाएंगे। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट बात आती है कि इस आइडिया को स्टार्टअप में कन्वर्ट करने के लिए कितनी इन्वेस्टमेंट की ज़रूरत होगी। वैसे तो ये डिपेंड करता है फीचर्स के ऊपर। आप जो वेबसाइट या ऐप बनाते हो उसके फीचर के ऊपर डिपेंड करता है कि आप उसके अंदर कितना इन्वेस्ट कर सकते हो। अगर मैं नॉर्मल सी बात करूं तो 50,000 से लेके 1 लाख या 2 लाख तक आप स्टार्ट कर सकते हो। बाकी ऊपर जाना है 15 लाख भी जा सकता है, 20 लाख भी जा सकता है, और नीचे आना है तो 10-15 हज़ार में भी एक वेबसाइट बन जाएगी, लेकिन वो उतनी क्वालिटी की नहीं होगी। तो आप अगर चाहो तो 50,000 से लेके 1 लाख के बीच में एक ऐप और अपना जो वेबसाइट है वो स्टार्ट करवा सकते हो। फिर उसमें फीचर ऐड कराओगे वो उतनी उसकी कॉस्टिंग बढ़ती जाएगी। तो वो तो डिपेंड करता है कि आप उसके अंदर क्या क्या फीचर लेके आते हो, तो उसी हिसाब से आपकी इन्वेस्टमेंट जाएगी। अगर आप उसका फिजिकल स्ट्रक्चर खड़ा करते हो तो इन्वेस्टमेंट और बढ़ेगी। और ये ऐसा है कि अगर आप 50,000 1 लाख से शुरू करते हो तो आपको कहीं स्पेस की कोई स्ट्रक्चर की जरूरत नहीं, आप घर से शुरू कर सकते हो। आपके पास एक कंप्यूटर होना चाहिए और आपको डोमेन नेम लेना है, बाकी तो आपका वहीं से आपको अपनी स्ट्रेटजी के साथ चलते रहता है। तो दोस्तों एजुकेशन सेक्टर से स्टार्टअप आइडिया मैं आपके सामने इस वीडियो में लेके आया था, जिसकी कंप्लीट इन्फॉर्मेशन मैंने आपको प्रोवाइड करवा दी है। फिर भी आपको कहीं पे कोई डाउट रहता है या कोई इन्फॉर्मेशन मेरे से छूट गया तो मुझे कमेंट करके ज़रूर बता देना, या ईमेल करके भी आप मुझसे पूछ सकते हो। व्हाट्सएप नंबर भी होगा, आपको चैनल पे मिल जाएगा, तो वहाँ पे भी आप व्हाट्सएप करके मुझसे पूछ सकते हो जहाँ पे आपको हेल्प चाहिए, जहाँ पे आपको लगता है कि इन्फॉर्मेशन इसमें प्रोवाइड नहीं हुई और हमें इस इन्फॉर्मेशन के बारे में जानना है। और वीडियो कैसा लगा मुझे कमेंट करके बता देना। वीडियो को अगर आप लाइक करना चाहते हो तो वो भी कर सकते हो। देखो इतनी मेहनत करते हैं, इतनी इन्फॉर्मेशन हम लेके आते हैं, वो इसलिए लेके आते हैं कि आपको कुछ अच्छी चीज़, अच्छी इन्फॉर्मेशन हम प्रोवाइड करवा सकें। तो इस नाते आप एक थंब इंप्रेशन यहाँ पे क्लिक कर दिया करो। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो कर लेना, क्योंकि कुछ अच्छा ही आपको इस चैनल पर मिलने वाला है। फिर अगले वीडियो में मिलते हैं नए स्टार्टअप आइडिया के साथ। टिल देन गुड बाय।